नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और टिकट की रेस में आज हम चर्चा करेंगे समस्तीपुर जिले के मोरबा विधानसभा क्षेत्र की। मोरबा विधानसभा क्षेत्र की चर्चा बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि यहाँ जो कुछ होने जा रहा है, जिसकी संभावना लग रही है, वो तो बिल्कुल अजूबा ही है। क्योंकि बेटा एमएलए हैं और पिता कह रहे हैं कि बेटा को हराने के लिए जो एमएलए हैं मैं चुनाव लड़ूंगा। तो देखिए, ऐसा अजूबा तो आपने शायद ही कहीं सुना होगा। पिताजी भी पहले एमएलए रह चुके हैं, बेटे को एमएलए बनाने में भूमिका भी रही, लेकिन अब बेटे को गड़बड़ बताकर बेटे को हराने के लिए दूसरी पार्टी से स्वयं मैदान में आने को तैयार हैं। तो ये हाल है मोरबा का। ऐसी कहानी हमें बिहार विधानसभा के किसी और क्षेत्र में अब तक नहीं दिखी है। तो मोरबा में टिकट की रेस कैसे चल रही है, क्या होने जा रहा है, ये आपको हम बताते हैं। लेकिन इसके पहले 2015 के चुनावी नतीजे को समझिए। 2015 में महागठबंधन था, विद्यासागर सिंह निषाद चुनाव जीते, 59,206 मत आया, 59,206, और इन्होंने चुनाव हराया एनडीए गठबंधन के भाजपा उम्मीदवार सुरेश राय, जाति से यादव। उन्हें मत आया था 40,390। तीसरे स्थान पर यहां अनिल कुमार शर्मा थे, जिन्हें 9,380 आया था। कहा जाता है कि बहुत पहचान वाले नहीं थे, लेकिन शिवसेना का जो सिंबल को लेकर जो कन्फ्यूजन होता है, उसके कारण इन्हें जेडीयू का भी काफी मत मिल गया। अभय कुमार सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इन्हें मत आया था 5,946। कुल मतदाता थे 2,38,966। तो देखिए, विद्यासागर निषाद के पिता हैं रामचंद्र सिंह निषाद। ये 2005 में सरायरंजन से चुनाव जीते थे और 2015 में इन्होंने ही अपने बेटे की किस्मत को आगे बढ़ाया। मुझे वो वाकया भी याद है कि इन्हें विद्यासागर सिंह निषाद को टिकट कैसे मिला था। विद्यासागर सिंह निषाद 2015 में तेजी से चमक रहे, शनफ मल्ला मुकेश सहनी के साथ थे और मुकेश सहनी ने जब नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ाई थी, तभी विद्यासागर निषाद का टिकट सबसे पहले कंफर्म हो गया था। बाद में मुकेश सहनी 2015 में एनडीए के साथ चले गए थे। तो खैर, विद्यासागर सिंह निषाद की किस्मत थी कि उन्हें जीत हासिल हुई। लेकिन 2020 में टिकट की रेस में सब कुछ बदल गया है। देखिए, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी सामने है, वह खुद चुनाव लड़ रही है, महागठबंधन के साथ है। सहनी वोट की गुलबंदी का दावा किया जा रहा है। मोरबा में सहनी वोट का प्रभाव माना जाता है। बाद में भूमियारों का दबदबा है, यादवों का भी दबदबा है। जो 2015 में चुनाव लड़े थे सुरेश राय, भाजपा के वे यादव भी थे, और यहाँ भूमियार भी ठीक ठाक हैं। तो 2020 में टिकट की रेस में हाल ये है कि जेडीयू से तो विद्यासागर सिंह निषाद जो सिटिंग एमएलए हैं वे लगे ही हुए हैं, लेकिन इनके जो पिताजी हैं रामचंद्र सिंह निषाद, वे कह रहे हैं कि बेटे को हराना है, मेरा बेटा बहुत गड़बड़ हो गया है। और रामचंद्र सिंह निषाद का जो होर्डिंग है, बैनर है, अभी जो मोरबा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ टंगा हुआ है। वे राजद से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, महागठबंधन से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो अब होगा क्या मोरबा में बाप बेटे की लड़ाई होगी? मोरबा की सीट पर मुकेश सहनी की भी नजर है, क्योंकि मोरबा सहनी की सीट मानी जाती है, निषाद की सीट मानी जाती है। तो वीआईपी इस सीट को नहीं छोड़ सकती है। अब वीआईपी में कई दावेदार हैं। देखिए, आदर्श कुमार पिंटू हैं, बड़ेलाल सहनी हैं, पुष्पा सहनी हैं, अर्जुन सहनी हैं, दीपक सहनी हैं। लेकिन इनमें से चुनाव लड़ने के लिए खर्चा पानी कितने लोगों के पास है, यह अभी पता नहीं चल पाया है, इसे भी तौलना है। और यहाँ अभय कुमार सिंह भी लगातार, वे अब देखिए वीआईपी पार्टी में ही हैं, समस्तीपुर में जिला अध्यक्ष हैं, वे भी लगे हुए हैं। लेकिन सहनी की सीट में से गुंजाइश कैसे बनेगा? विद्यासागर सिंह निषाद जेडीयू से फिर से टिकट ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं? रामचंद्र सिंह निषाद, उनके पिता क्या सामने आ जाते हैं आरजेडी से या फिर वीआईपी से? तो क्या होता है, क्या बाप बेटे की लड़ाई होगी? ये बहुत ही अजीबो गरीब होने जा रहा है मोरबा में, कि जहां पिता पुत्र को लड़ाने के लिए लड़ेगा, जहां हराने के लिए लड़ेगा, और जहां
पुत्र जीतने के लिए लड़ेगा, पिता को हराने के लिए लड़ेगा। तो ये जो वाकया है, ये जो है अजूबा है मोरबा का। तो मोरबा की सूरत यही है। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।